और अगला पॉइंट, पवित्रता की प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना होती है। और अगर आपके पास पवित्रता ही नहीं है, होलीनेस नहीं है, आपका सिर झुक जाएगा, आप अधिकार से गरजे नहीं पाओगे, प्रार्थना में गरजे नहीं पाओगे। आपको लगेगा प्रभु मेरी नहीं सुनी, आपको फील नहीं होगा, कोई भरपूरी नहीं फील होगी। अधिकार तो आपके पास है, पर उसे यूज करने के लिए होलीनेस चाहिए, पवित्रता ही चाहिए। उसे यूज करने के लिए पवित्रता ही चाहिए। अथॉरिटी तो है तुम्हारे पास, मस्सा तो है। जैसे मैं स्पिरिचुअल सन्स को बोलता हूं कि पीछे से मस्सा अवेलेबल है, तुझे प्रेयर और पवित्रता में रहना है उसे यूज करने के लिए। तो इसी तरह से आपको अथॉरिटी है। जैसे एक अनॉइंटिंग के नीचे अनॉइंटिंग की अथॉरिटी होती है, सेम अनॉइंटिंग से आप काम कर सकते हैं प्रेयर पवित्रता में रह के। इसी तरह जो खुदा ने हमें अथॉरिटी दी है, हम उस अथॉरिटी के नीचे और पवित्रता के नीचे रह के पवित्रता प्रार्थना में प्रभाव को लेके आते हैं। और कई लोग अब प्रार्थना करते हैं, उनका होंठ पवित्र नहीं, उनकी आंखें पवित्र नहीं है, सारा दिन बासत विच बैठे लड़कियां नू देखी गए, काम ते लड़कियां नू देखी और रात नू आके धन्यवाद प्रभु जी, आज मैं फिर तो हमेशा की तरह तेरे कोल प्रार्थना विच आना। समझ पा रहे हो? आंखें तेरी पवित्र नहीं रही पूरा दिन भर, जुबान तेरी पवित्र नहीं रही, कान तेरे नहीं, तुम अन्य जाति की मैरिज में जाके डुमक डुमक करके आए हो, तूने नगीना पर भी नाचा, तूने शराबों पर भी नाचा, तूने गलत अंगीकारों पर भी आमीन बोला। तो नाचने का मतलब आप किसी मैरिज में जा रहे हो और नाच रहे हो, तो मतलब आप आमीन बोल रहे हो, मतलब सहमत हो रहे हो, हाँ ये बात सच बोल रहा है जो टेप में जो बंदा बोल रहा है, क्योंकि मैं इसमें खुश हो रहा हूं, मतलब ये सच है। आप बोलो ओके लगाना है तो थोड़ा सा कल्चर सॉन्ग लगा लो, पंजाबी कोई कल्चर सॉन्ग लगा लो कि जिसमें इसके अच्छी अच्छी बातें हो, चल थोड़ा सा चल जाएगा, थोड़ा सा चल जाएगा। अच्छा तो यही है कि आप मसीह भजनों पर ही प्रभु की स्तुति करें। तो पर जब आप ऐसी प्रेजेंस में होके आते हैं, इतना अपवित्र हो गए कान, और रात को फिर प्रार्थना, प्रभु मेरी रसौली क्यों नहीं जाती, मेरी पथरी क्यों नहीं जाती, मेरा ही वीसा क्यों नहीं लगता। समझ पा रहे हो? अगर ये पवित्रता ही नहीं है, आंखों में दिमाग में सोच, गंदा सोचते रहते हो, गंदगी से भरे हुए। रिलेशनशिप वाइफ के साथ है, दिमाग में कुछ और गंदगी चल रही है, घूम रही है, तो वो पवित्र रिलेशनशिप नहीं रहा, वो अशुद्धता से और पाप से भरा हुआ रिलेशनशिप रहा। क्योंकि मैरिज और वाइफ के साथ ही सब कुछ सोचना, उसे पवित्र रिश्ता बोला गया। तुझे नहीं पता ऐसी ऐसी बातें जिसमें तुम भी शिक्षा नहीं है, तुम अज्ञान हो और तुम अशुद्ध विचारों से भरे हुए, गंदगी से भरे हो, और फिर सोचते हो प्रभु क्यों नहीं सुनता। होलीनेस, हिरदे साफ हो। जठानी नू अज नवा सूट मिलिया, दरानी दी अज बल्ले बल्ले सुन के जले पे, अंदरों जले पे। प्रार्थना करनी दा की प्रभावशाली दा क्या, आज तो मन ही नहीं कर रहा प्रार्थना करने दा, क्योंकि जलन भरी पई अंदर। उन्हें मैनू इदा कह किदा दिता, ओनू ये चीज मिल किदा गई, ओदी इन्नी तारीफ हसबैंड ने कर क्यों दी, हसबैंड ने अज मां दी क्यों सुन ली, अज वाइफ दी क्यों सुन ली, मेरी क्यों नहीं सुनी। दिल में बहुत कुछ भरा हुआ है, प्रार्थना प्रभावशाली नहीं होती। समझ पा रहे हो? हर चीज में साफ प्योरिटी रखो तो वो प्रार्थना में प्रभाव होगा। मेरा बिलीव है अगर आप इन पॉइंटों पर काम करेंगे तो नाइट में शैतान भागने वाला है आपके नगर से, आपके घरों से, आपके जीवन के हर हिस्सों से, आपकी सेवकाई से, हर क्षेत्र से, और आप देखने वाले हो खुदा के अद्भुत काम को। क्योंकि रात को जाग जाग के प्रार्थना करना अकेला काम नहीं करेगा, वो उसे पावरफुल प्रेयर है। रात की प्रार्थना पावरफुल प्रेयर होती है, ये भी लिख लेना कि नाइट प्रेयर पावरफुल प्रेयर होती है, जिसमें सब कुछ शांत होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई नहीं तुझे बोलने वाला, सब सोए हुए और तुम प्रार्थना कर सकते हो। तो उसे प्रभावशाली प्रार्थना का समय वो होता है तुम्हारी लाइफ में, जिसमें तुम और खुदा एक शांत माहौल में हो, एक शांत समय में। तो बस पॉइंट्स तो बहुत है, तो मैं आपको अभी लिखा देता हूं, आप घर जाके मनन करें। तो उसके बाद है
विश्वास की प्रार्थना लिख लो, फेथ की प्रार्थना। तुम मांगते जा रहे हो, बहुत कुछ बोलते जा रहे हो, पर उस बोलने में अगर फेथ नहीं तो वो कार्य नहीं करेगा, वो प्रार्थना काम नहीं करेगी। विश्वास की प्रार्थना, लेकिन विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा हो जाएगा। अगर उसने पाप भी क्षमा किए, वो पाप भी के वो क्षमा हो जाएंगे। विश्वास की प्रार्थना, तो विश्वास की प्रार्थना हमेशा आपकी प्रेयर में फेथ होना चाहिए। और फेथ को मैं समझा देता हूं क्योंकि इस पॉइंट को आपको लेना है। अगला मैं आपको पॉइंट देता हूं, फेथ के लिए आप बहुत सीख चुके हैं चर्च में। यीशु के नाम का उपयोग प्रार्थना में प्रभाव लेके आता है। अब ये चीज थोड़ी सी मैं सिखाना चाहता हूं। जब भी प्रार्थना करो और हर एक हिस्से में उसने कहा मेरे नाम से जो कुछ तुम पिता से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब भी तुम प्रार्थना में उपयोग करो, बार बार जीसस नेम यूज करो। और जब यीशु का नाम आए, बिग रेवलेशन, जब यीशु का नाम आए, उसे ये मतलब यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मांगता हूं, यीशु के नाम, ऐसे मत निकाल दे, उसे टका कर बोले, खींच के बोले। जैसे मान लो कोई दुष्ट आत्मा है, आप बोल रहे हैं ए दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में निकल जा, मैं तुझे निकालता हूं, चल जा चल चल जा, यीशु के नाम में चल जा चल जा। आपको लग रहा है ऐसे ही आप टोटके की तरह यीशु नाम यूज कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं, उसने कहा मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे पिता से वो हो जाएगा। मैं यीशु के नाम में तुझे हुक्म देता हूं, इसके अंदर से निकल। समझ पा रहे हो? अधिकार और यीशु का नाम। अगर आप देखें हालेलुया, अगर आप देखें उस कार्य को तो आप उस चीज को समझ सकते हैं। हालेलुया, यीशु के नाम में कार्य। मान लो आप किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप कहते हैं मैं किसी पर हाथ रखता हूं, उपस्थिति नहीं आती उस व्यक्ति पर, उसको कुछ नहीं होता, वो कोई आत्मा का अभिषेक नहीं हो रहा है। राइट नाउ जाओ और यूज करना, हाथ बढ़ाना और कहना यीशु के नाम में पवित्र आत्मा से भर जा। अंदर से बोल के देखना, राइट नाउ पवित्र आत्मा उस पर उतर आएगा, वो लोटपोट हो जाएगा व्यक्ति। समझ पा रहे हो? यीशु के नाम को टका के बोलना, खींच के बोलना, समझ के बोलना कि जो कुछ तुम मेरा नाम लेके, यीशु नाम लेके पिता से मांगोगे वो हो जाएगा। आपको पता मैंने यीशु नाम लेके मांगा है, ये होगा ही होगा। और उसे विश्वास से बोलना है, उसे विश्वास की प्रार्थना। ये है विश्वास की प्रार्थना। आपने यीशु नाम लिया पर विश्वास से यीशु नाम नहीं बोल रहे हो। यीशु के नाम से हो जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आप एंड वाला भी बोल देना, प्रभु जो कुछ भी मांगा यीशु के नाम में सभी प्रार्थना को मांगते हो और विश्वास करते हैं यीशु के नाम से मांगा है तो सब कुछ मिल चुका है। आमीन 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 आमीन, हालेलुया। तो यहां पर यीशु का नाम है, उसे मनन करके यीशु नाम बोले। केवल मुंह से यीशु नाम नहीं, उस पर भरोसा करके कि यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। एकदम हम गिटार बजा रहे थे, एक मीटिंग में हम गए और मैं गिटार बजा रहा हूँ और वहाँ पर एक हीलिंग मीटिंग थी, नया था प्रभु में और बढ़ रहा था आगे। तो जो पास्टर हीलिंग कर रहा था, 2-3 दिन की मीटिंग थी, हमें 2 दिन वर्शिप के लिए बुलाया था और हम वर्शिप कर रहे हैं। और पास्टर ने बोला कौन सेवा करना चाहता है आप में से? तो हमें कुछ लोग, हम आगे हमने घुटने टेके, लाइन खड़ी होगी और पास्टर ने हम पर प्रार्थना की, सब पर ऐसे प्रार्थना की। और पास्टर ने बोला तुम लोगों के बीच में जाओ और तुम प्रार्थना करोगे, लोग चंगे होंगे। आज मुझे आत्मा ऐसे काम करने को बोल रहा है। तो उन्होंने बोलना लंबी प्रेयर नहीं करना लोगों के पास जाके, 5-5 मिनट मत लगे रहना एक बंदे के ऊपर, सीधा जाके ये बोलना यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। बस हम गए बीच, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में। और ये भी नहीं इंतजार कर रहे थे ये थोड़ा सा गिरे, थोड़ा हाथ रखिए, थोड़ा धक्का लगाइए। नो, नाम में ताकत है ना। तो जैसे जैसे बोलते थे आत्मा काम कर रहा था, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, क्योंकि चमत्कार यीशु के नाम में है। हालेलुया। तो आप ऐसे उपयोग करें तो आपकी प्रार्थना प्रभावशाली होगी। तो मेरा बिलीव है आप सीख रहे हैं और बढ़ रहे हैं। यीशु के नाम का उपयोग करेंगे ताकत के साथ, विश्वास से खींचकर यीशु का नाम बोलेंगे और परमेश्वर आपके साथ अद्भुत कार्य करेंगे। तो प्रार्थना में परमेश्वर के राज को खोजना प्रार्थना को प्रभावशाली बनाता है।
तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, दुनिया की सब चीजें तुझे पीछे पड़ के मिल जाएंगी। प्रार्थना में प्रभु मुझे तू चाहिए, मैं तेरे प्रेम से भरना चाहता हूं, तेरे फेस को देखना चाहता हूं, तेरी सुंदरता को निहारना चाहता हूं, तेरी उस आत्मिक चीजों को पाना चाहता हूं, आत्मा में प्रार्थना करना चाहता हूं। हे प्रभु, पवित्रताई में खड़ा होना चाहता हूं। प्रभु तेरा वचन लोगों को सुनाना चाहता हूं। प्रभु मुझे अपने काम के लिए उपयोग करे, मुझे सेवा दे अपने भवन में खुदावन, मुझे उपयोग करे प्रभु, अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। हे परमेश्वर, मैं रात के एक पहर तुझे पुकारूंगा, सुबह जल्दी तड़के उठ के तुझे पुकारूंगा। हे परमेश्वर, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी। समझ पा रहे हो? तो ये क्या है प्रार्थना? उसके राज्य और धार्मिकता को खोजते हुए तुम जो प्रार्थना करते हो, एक लंबी राशन लिस्ट पहले लेके जाते हो, ए मिल जवे, ए मिल जवे, ए मिल जवे, ए मिल जवे। कहता है ये तेरे मांगने से सब तेरी लिस्ट को जानता है। तुम उसके राज्य और धार्मिकता को खोजो, मतलब आत्मिक चीजों को प्रार्थना में खोजो, तो प्रार्थना प्रभावशाली होगी। जितनी प्रार्थना में तेरी आत्मिक चीजों की खोज होगी, प्रभु की खोज, उसके प्यार से भरने की, उसके लिए होगी, उसकी महिमा के लिए होगी, उतनी प्रार्थना वो प्रभावशाली होती जाएगी। जितने प्रार्थना में तुम ऐसा यूज करोगे, ऐसा आगे बढ़ोगे। आपके लिए ये बहुत बड़ा प्रभावशाली टॉपिक होगा, क्योंकि आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसमें जाके बहुत आगे बढ़ने वाले हो मसीह में यीशु के नाम में। तो उसके बाद सच्चाई के साथ स्तुति आराधना प्रार्थना में प्रभाव लेके आता है। जो मैंने संडे सिखाया था स्तुति की आराधना के बारे में, पिछली मीटिंग्स में चल रहा था, और हमने एक भजन पिछले संडे जो मैं प्रार्थना में बुधवार बोल रहा था, उसी चीज का खुदा ने हमें वचन दिया कि जितनी स्तुति गाएंगे उतनी उपस्थिति पाएंगे। प्रार्थना में जितनी स्तुति गाएंगे उतनी उपस्थिति पाएंगे, और प्रार्थना में जितनी उपस्थिति मौजूद है उतनी आशीषों को पाएंगे, उतनी आशीषों को पाएंगे। सब तुझे पीछे पड़ के मिलेगा अगर तुम सच्ची स्तुति आराधना प्रार्थना में प्रभाव को बढ़ाती। सच्ची स्तुति आराधना, तो सच्ची स्तुति आराधना वाले हिस्से में प्रवेश करे प्रार्थना में, सच्ची स्तुति आराधना वाले हिस्से में प्रवेश करे प्रार्थना में, और वहां पर प्रभाव उतर आएगा। पावरफुल प्रेयर बन जाएगी, वो स्ट्रॉन्ग प्रेयर हो जाएगी। फिर तुम बोलोगे यीशु के नाम में, तो वो अथॉरिटी स्ट्रॉन्ग पावर के साथ यीशु नाम काम करेगा। हालेलुया। तो अभी इन्हीं चीजों को आपको रखना है, स्तुति में बढ़ना है, स्तुति में प्रभाव को बढ़ाना है। प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा विषयों को छूना प्रार्थना में प्रभाव को बढ़ाता है। ज्यादा से ज्यादा विषयों को छूना। क्यों विषयों को छूना? क्यों? क्योंकि उसने कहा तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। अब्राहम ने प्रार्थना की तो वह स्त्रियां जनने लगी। अय्यूब ने प्रार्थना की अपने मित्रों के लिए, तो परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया। समझ पा रहे हो? दूसरों के लिए प्रार्थना। तो जब तुम दूसरों के लिए कहते, तुम दूसरों की खेती सींचो, तेरी अपनी खेती सींचे जाएगी। प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा विषयों को जोड़ना प्रार्थना को प्रभावशाली बनाता है। मतलब आपने ये सब काम किए जो मैंने आपको बता दिए, स्तुति की, धन्यवाद दिया, भजन गाए, सब कुछ ये किया प्रार्थना में, और एंड में आप कह रहे हैं प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जहां जहां भी एरियो में खुदावन भूकंप आए, खुदावन उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, खुदावन उन पर दया करे, उन्हें बचाए, उन्हें सेव करे। खुदावन तेरी कृपा। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं इसके हस्बैंड के लिए, इसके बच्चे के लिए, उस फोटो के लिए जो मेरे फोन पर व्हाट्सएप आई थी, वो बीमार व्यक्ति, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। प्रार्थना करता हूं उस कलीसिया के मेंबर के लिए, प्रार्थना करता हूं उस टीम मेंबर के लिए जिसके पास बेबी नहीं है, प्रार्थना करता हूं खुदावन इस बहन का हस्बैंड नशा छोड़ दे। खुदावन मांगता हूं खुदावन यीशु के नाम में। समझ पा रहे हो? जितने विषय को बढ़ाओगे, और प्रभु क्या देखेगा? तुझे दूसरों की चिंता है। तू मेरा, क्योंकि मेरे अंदर दूसरों की चिंता है और तेरे अंदर वो गुण पाया गया, इसलिए तू मेरे काम का है, तू मेरे फायदे का है, मैं तुझे मसा दूंगा और तुझे आगे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के
वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।